भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नजर। हम यहाँ व्यवस्था लेना धीरेन्द्र शास्त्री जी की ये बात बिल्कुल सही है। ये एक धार्मिक पर्व है, इसको धर्म के नजरिए से देखना चाहिए और जाना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन जब कोई धार्मिक पर्व तब तक ही सही होता है जब तक उसको कोई इवेंट ना बना दिए। वीआईपी व्यवस्था की जा रही है वीआईपी लोगों के लिए, क्या आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था अभी तक करी गई है? कितने ज्यादा बड़े खर्चे में ये कुंभ कराया जा रहा है और आम लोगों को इसमें बड़ी समस्याएं आई। अभी देखा है आपने कैसे भगदड़ मची, कई लोग मारे गए इस भगदड़ को लेकर। ये जो वीआईपी व्यवस्था करी गई है, क्या सच में ये आम लोगों के लिए करी गई है? ये वीआईपी लोगों के लिए वीआईपी व्यवस्था। मैं बाबा जी से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो कुंभ में नहाने आ रहे हैं व्यवस्था लेके ना आइए, श्रद्धा के साथ नहाइए। लेकिन आप बताइए, जब वहां पर आप गए स्नान करने के लिए तो क्या आप कोई व्यवस्था से नहीं गए थे? क्या आपके साथ घाट नहीं थे? क्या आपके लिए अलग घाट नहीं बनाया गया था? आपके लिए व्यवस्था नहीं करी गई थी? अगर आपको कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं तो आम नागरिक बन के आपको जाना चाहिए था। आपको व्यवस्था, आप बोल रहे हैं जाके कि जिनके मन धार्मिक भाव है वो आए सिर्फ नहाने, व्यवस्था यहाँ पे कोई नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो आप वहाँ पे गए थे, कोई व्यवस्था आपको नहीं मिली क्या? आप मुझे इतना बताइए बस। ये जैसे ही आपने ये बोला सभी को आना चाहिए, व्यवस्था की टेंशन मत लीजिए, व्यवस्था नहीं, यहाँ पे धर्म की आस्था की बात है। सभी लोग नहाइए और सभी लोग स्नान करिए महाकुंभ का। आप बताइए, जो लोग वहां जाके भगदड़ में मारे गए, इसके आप जिम्मेदार है कि नहीं है? क्योंकि आपने तो बोल दिया आइए पूरी व्यवस्था है, ये सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, तो नहीं रखने के। जो भी व्यवस्था ही मानते हैं कि इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ये एक पर्व है धार्मिक जो कुंभ है, लेकिन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसा कैसे हो गया? और आप बोल रहे हैं लगातार, जो आपके लोग हैं जो आपको मानते हैं, आपके कहने पे वहां पे नहाने गए, स्नान करने गए, कुंभ की व्यवस्था ऐसी थी कि कुछ लोग मारे गए, तो इसके जिम्मेदार कौन है? आप बोलिए ना। और आपने अपने एक बयान में ये भी कहा था, सुनिए मैं आपको बयान दिखाता हूँ। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। आपने अपने बयान में ये भी कहा था कि जो कोई नहाने नहीं आएगा, महाकुंभ में नहीं आएगा, वह देशद्रोही कहलाएगा। मतलब जो लोग स्नान करने महाकुंभ में नहीं जाएंगे तो क्या वो देशद्रोही हो जाएंगे? अगर वो उसका विरोध कर रहे हैं तो क्या देशद्रोही हो जाएंगे? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। बोल रहे हैं कि व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे परिवार वाले या और लोग जो सुनते हैं आपको, आपके कहने पर वहां पर आ गए और मारे गए, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या आप होंगे? मैं बागेश्वर धाम बाबा से बोलना चाहता हूँ, जो उन्होंने ये बयान दिया है, उनसे मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आप ये लोग मर गए, जो लोग आपके कहने पे गए थे वहां पे कुंभ किया, जो दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई, अब वो लोग जो मरे उनके, इसकी जिम्मेदार आप होंगे ना? आप ही तो होंगे, क्योंकि आपके कहने पे वो लोग आ गए। तो आप भी क्या हुए? वहां आप पाप धोने गए थे, और ये जो नया पाप आपके सर पे चढ़ गया, उसको कौन साफ करेगा? आपको ये पता है? को स्वीकार करना होगा कि आपके कहने पर वहां पे लोग गए और जो लोग मर गए उसके जिम्मेदार आप ही हो। ये मैं सरकार से भी, और ये जो बयान दे रहे हैं जो लोग नहीं जाएंगे देशद्रोह है, मैं बागेश्वर बाबा से भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपके कहने पे गए और जिनकी मृत्यु हो गई, उसके भी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। तो आप देशद्रोह का ये जो आपने टैग लगाया, इसको ना लगाने के लिए वहां वो लोग गए कि ना लगे, ये हट जाए, और वहां पे वो मर गए। तो अब क्या होना चाहिए? इसकी ये जो हत्या हुई है, इसके ऊपर आपके ऊपर देशद्रोह का मामला बनना चाहिए कि नहीं? मैं बागेश्वर धाम बाबा से ये बोल रहा हूँ, आप मुझे हाँ, ये अच्छी बात है कि आप इतने कम उम्र में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको राजनीतिक भाषा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही भारत की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि आप इस व्यवस्था को समझ ही रहे हैं। तो ये सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने परिवार के साथ जो जा रहे हैं बहुत ध्यान से जाइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दड़ हुई है, जो हानि हुई है, उसको सरकार मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि ये आज का नहीं है। कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के नहीं मिलने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, लेकिन वो साफ संसद में मना कर दिया गया कि ऑक्सीजन के कारण किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। और अभी कह दिया जाता है कि एग्जाम जो चल रहा है, जैसे जो कोई एग्जाम लीक हो जाता है या कोई पेपर लीक हो जाता है, उसे भरे संसद में कह दिया जाता है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है सरकार का किसी भी दुर्घटना से मुंह कर जाना। ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये बहुत पहले की है। शक नहीं है कि जो कुंभ है वो विश्व का सबसे बड़ा एक पर्व है, जहाँ इतने लोग एक साथ स्नान करते हैं। लेकिन जब व्यवस्था करी जा रही थी, जब ढोल पीटा जा रहा था, 7,000 करोड़ की व्यवस्था करके, पैसा लगा के व्यवस्था करी जा रही थी, तो ये इतना ढोल क्यों पीटा जा रहा था कि व्यवस्था है, हमने इतने करोड़ लोगों की व्यवस्था करी है, इतने लोग नहाने आएंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये क्या ही भ्रम फैला कर रखा है, ढोल पीटा जा रहा है लोगों को? ये बताइए। पैसा खर्च हुआ है, इनकी वीआईपी लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जो पुल बनाए गए थे कि वो वीआईपी लोगों के लिए बनाए गए थे, उसमें आम लोगों को जाने के लिए रोका गया, तो भीड़ रुकी। जब भीड़ रुकती है तो भगदड़ मची है, उसी कारण कहीं ना कहीं घटना हुई। तो वीआईपी लोगों को इन्हें स्वीकार न करते हुए ये कहा, आप खुद सुनिए क्या बोल रहे हैं, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। सुनिएगा जरा, ये क्लिप सुनिएगा। बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं कोई घटना हो जाती, ये घटना हमारे लिए
दुखद है। मैं चाहता हूँ आगे न हो, उसके लिए हम लोग इनके कहने से ये लग रहा है कि क्या हम लोगों ने इनको इसीलिए इतना प्रतिनिधित्व बना के भेजा है कि जाके यहाँ व्यवस्था करिए, और आप बोल रहे हैं कि कोई घटना ही, कोई छोटी मोटी घटना होती रहती है। जिनके परिवार के लोग चले गए उनके घर से, कितने लोग इनके परिवार के मुखिया जो कमाते हैं चले गए, उनके दिल से पूछे जाके, और ये बोल रहे हैं कि कोई दिक्कतें नहीं है, कोई इतनी बड़ी घटना ही नहीं है। जिनके लोग के परिवार के लोग खत्म हुए उनसे जाके पूछिए आप एक बार। और मैं अमित शाह जी से ये बोलना चाहता हूँ कि आप देश के गृह मंत्री हैं, आपको कुंभ में इस तरह जाना चाहिए था, इस तरीके से उसको देखना चाहिए था कि आप अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं, आप पहले ही वहां पहुंच गए अपने जो कर्मों को धोने के लिए। क्या किया आपने? वहां पे गए और वीआईपी कल्चर की तरह आपने स्नान किया और चले आए। आप ये सोचना चाहिए था कि आपको भाई वीआईपी जो कल्चर है, जो वीआईपी जो लोग हैं, उनको लास्ट में ये सब चीजें कर लेनी चाहिए थी। जहां पर वीआईपी लोग पहुंचेंगे, वहां पर सेलिब्रिटी लोग पहुंचेंगे, वहां पे जनता उनको देखकर उत्साह होगी, उनकी तरफ भागेगी और भगदड़ मचेगी, ये लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन जो सेलिब्रिटी बन के बैठे हुए हैं, जो वीआईपी हैं, उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं समझ में आ रही है मुझे ये पता नहीं है। इनको लास्ट में या ऐसा करो ना, आपको देखो ये चीज सभी को पता है कि जो हमारी गंगा जी हैं वो, उनका हर कोना पवित्र है, उनका हर बूंद पवित्र है। आप अगर कुंभ में जा रहे हैं या फिर नहीं भी जा रहे हैं, तो उनका आप अगर एक लोटा कहीं से भी लाकर अपने ऊपर डाल लेते हो तो आप पवित्र हो जाते हैं। आपकी जो आपके कर्म है वो सब साफ हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन नहीं, जाना है, वीआईपी कल्चर वहां पहुंचता है, वीआईपी सेलिब्रिटी वहां पहुंचते हैं, और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि भगदड़ मच जाती है, उनको देख कर लोग उत्साहित हो जाते हैं। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी पारिवारिक लोग हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उनको लेकर कुंभ में ना जाएं, और जाएं तो बड़ा व्यवस्था लेकर, पानी लेकर जाएं, अपने लोगों का ध्यान रखें। और अभी हो सकता है कि लास्ट में कुछ भीड़ कम हो जाए, तब सभी लोग जाएं, ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ। कुछ ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। जब तक के लिए चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय।